नॉलेज के सफ़र में आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर जो नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें ताकि जो भी नॉलेजेबल वीडियो हमारे आप तक के पहुंचाते हैं वो आप तक के पहुंचे और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को आखिर तक के देखें क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इसके लिए हमारे साथ आखिर तक के जुड़े रहें। अभी इससे पहले मैंने जो वीडियो बना के डाला था लेफ़्ट सपोर्ट राइट सपोर्ट, तो बहुत से व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि सर ज़रा ड्राइंग से बताइए कि ड्राइंग में कैसा मेंशन क्या हुआ रहता है। तो मैं उसी से भी आपको दिखाऊंगा। अभी मेरे पास जो ड्राइंग है ये मेरा आरसीसी का ड्राइंग है, तो उसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि ये बीम शेड्यूल ऑफ आरसीसी बीम्स एट 16 फ्लोर लेवल, मतलब ये हर लेवल पे हर फ्लोर पे बीम का ड्राइंग चेंज होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे स्टील का जो डाया होता है कम होता है, लोड कम करने के लिए। तभी देखिए यहाँ पर सारे कॉलम्स बने हुए हैं, बीम्स नंबर, साइज़, बीडी, बॉटम रिइंफोर्समेंट, टॉप रिइंफोर्समेंट, बॉटम में क्या क्या है, स्ट्रेट है, मिड स्पैन है, लेफ्ट सपोर्ट राइट सपोर्ट, टॉप में क्या है, थ्रू आउट है, मिड स्पैन है, लेफ्ट है, राइट है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक 3 नंबर बीम का दिखाता हूँ, मतलब 351, 102, ये तीनों बीम एक जैसे ही है, 300 बाई 700 के ही है। उसमें 2 16 का बार है और एक 12 का बार है, स्ट्रेट बार है। मिड स्पैन में 2 16 का, एक 12 का है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर देखिए कहीं पे भी लेफ़्ट में कोई भी कॉलम में इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, राइट में भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आगे वाले में जैसे कि टॉप रिइंफोर्समेंट में लेफ़्ट में भी दिया हुआ है एक 12 का और राइट में भी दिया हुआ है एक 12 का। ठीक है, तो ये लेफ़्ट में एक 12 और राइट में एक 12, तो ये खाली टॉप में दिया हुआ है। तो टॉप में हमें समझ में आता है। अभी जैसे मैं बीम नंबर 3 अपने ड्राइंग में देखूंगा, जो हमारा आरसीसी का ड्राइंग बना हुआ है कि कहाँ पर है बीम नंबर 3, तो अभी इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा। बीम नंबर 3, ये देखिए बीम नंबर 3 कहाँ से कहाँ तक कर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसमें लेफ़्ट सपोर्ट है, मतलब यहाँ से लेफ़्ट है और ये मेरा राइट है। अब लेफ़्ट राइट कैसे जानना ये भी जान लें, एकदम नॉलेज की बात है। जैसे कि 3 नंबर लिखा हुआ है ना, तो सामने से हम देखेंगे तो ये मेरा राइट पोजीशन हो गया और ये मेरा लेफ़्ट पोजीशन हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि लेफ़्ट राइट को कैसे हम जाने। तो ये राइट है, ये लेफ़्ट है थर्ड के, जैसे 35 है तो ये राइट हो गया और ये मेरा लेफ़्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हमेशा याद रखना है हमें। तब ये 3 में तो यहाँ से भी एक लेफ़्ट मेरा है और एक ये राइट यहाँ है और लेफ़्ट यहाँ पे, मतलब दोनों में एक एक बार डालना है स्टील का 12 का। वो कितना डालना है वो हमारी जनरल ड्राइंग से हमें पता चलेगा। वो जनरल ड्राइंग हम देखेंगे तो समझेंगे, तो हमें समझ में आएगी जनरल ड्राइंग के हिसाब से हमें कितना डालना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दी भी रहती है। तो ये मेरा आरसीसी का ड्राइंग होता है, इसके हिसाब से मैं बीम रिइंफोर्समेंट करता हूँ। समझ में आया आपको कि बीम रिइंफोर्समेंट क्या होता है। तो बीम में जो भी हमारा लेफ़्ट राइट मिड कर्टेल वगैरह है, अभी तो फ़िलहाल मैंने मिड लेफ़्ट और राइट का बताया, मैं बाद में आपको अलग से मिड का बताऊंगा, कर्टेल का बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल होती है ये सारी चीज़ें। हमें प्रैक्टिकल में जो साइड पे होता है मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ, वही चीज़ दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ में आए। और दूसरी बात, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करिए, मेरा टेलीग्राम पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और अपने मैंने अकाउंट बना के रखा हूँ। अगर आप लोगों को जुड़ना है तो आप, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूँगा, तो आप उस पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ में। और हमेशा मेरे साथ में बने रहें, मुझे भी सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा शेड्यूल ऑफ आरसीसी बीम। तो ये एक मैंने बना कर रखा हूँ और लास्ट में देखिए स्टेप्स दिया हुआ है। 8 डाया का है एट 150, 150, 175 सेंटर मैं सेकंड लाइन का बोल रहा हूँ, मतलब उतना 150 वो पोर्शन में जैसे 3 भाग में हमें डिवाइड करना है। जैसे 3 मीटर का 3 मीटर का हमारा बीम रहेगा तो 3 मीटर में 1 मीटर में 150 का, 1 मीटर में 150 का, लास्ट वाले में 175 सेंटर रखना है। तो इसका हमेशा ऐसा ख्याल रखना है कि कैसे क्या किया जाता है और कैसे क्या देखना है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही ईजीली इसके अंदर समझ में आ गया होगा कि लेफ़्ट राइट कैसे क्या होता है। ठीक है, ये देखिए ये लेफ़्ट राइट सपोर्ट,
थ्रू आउट, मिडस्पैन, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है और बहुत ही ईजीली हमें रीड करने आना चाहिए बीम का ड्राइंग, और इसी से हमें देखकर बीम चेक करना है। ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, इसमें स्टील समझ नहीं पाएंगे, तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे, हम इसका कैलकुलेशन BBS वगैरह नहीं निकाल पाएंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये 35 जो मेंशन की हुई है नंबर्स में, ये सारी हमारी बीम है। ये सारे जो हैशेस मारे हुए ब्लू कलर के सारे कॉलम है रिंग में जो किए हुए हैं, और ये S1 स्लैब है। ठीक है, ये सारे स्लैब है हमारे S करके जो लिखे हुए। ये 35 B नहीं लिखा, इसे 35 है, और ये B है हमारा B। ठीक है, ये हमारा छज्जा वगैरह है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था आज का जो टॉपिक था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके आगे की वीडियो भी मैं बना के डालता रहूँगा आपको देखने के लिए। तो इसी तरह इसको देखना है, चेक करना है, पढ़ना है, और हमें अपनी लाइफ में यूज़ में लाना है। एज अ सिविल इंजीनियर सारी हमारी जिम्मेदारी होती है, कैसा देखना है, कैसा पढ़ना है। जब तक हमको ड्राइंग समझ में नहीं आएगी, हम पूरा काम नहीं कर पाएंगे, हम एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें ड्राइंग रीड करना बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा RCC का ड्राइंग, जो बहुत ही हमारे इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही RCC हमारा बहुत ज़रूरी होता है एज अ पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियर। तो वो चीज़ हमें अगर नहीं आएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आर्किटेक्ट का ड्राइंग तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन ये जल्दी समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हमने ये बनाकर मैंने डाला हूँ। आप इसको पढ़िए, देखिए, रीड करिए, सुनिए। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बेधड़क कमेंट करिए, मुझसे पूछिए। ओके दोस्तों, ठीक है।